स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स नीति में। मैं आज आपको बताऊंगी म्यूचुअल फंड्स की सभी नीतियों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और प्रोफेशनल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फायदा उठाने की सुविधा देता है। आज हम म्यूचुअल फंड्स को बेसिक से समझने की शुरुआत करेंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टर्स के पैसों को इकट्ठा करके उसे स्टॉक, बॉन्ड या फिर दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। हर इन्वेस्टर के पास फंड के यूनिट्स होते हैं जो फंड की होल्डिंग्स का एक छोटा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 लोग 100 रुपए लगाते हैं, तो कंपनी के पास आ गए 1 लाख रुपए, और फिर वो कंपनी उस 1 लाख के स्टॉक या फिर बॉन्ड या फिर किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देगा और आपको आपके हिस्से की यूनिट्स अलॉट होंगे। इंडिया में म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर 3 टायर वाली होती है: स्पॉन्सर, ट्रस्टीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी। इसके अलावा और भी एंटिटीज होती हैं जैसे कि कस्टोडियन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल ले आता है और सभी स्पॉन्सर्स को सेबी की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ट्रस्टीज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करें। एएमसी फंड के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है और फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज भी करती है। म्यूचुअल फंड स्मूथली चलाने के लिए कई की प्लेयर्स काम करते हैं। कस्टोडियन वो है जो सिक्योरिटीज को होल्ड और सेफ गार्ड करता है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट वो है जो एप्लीकेशन, रिडेम्पशन और दूसरे इन्वेस्टर रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। फंड अकाउंटेंट बुक कीपिंग मैनेज करता है और फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी कैलकुलेट करता है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू एक म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत होती है। मान लीजिए आप 1000 रुपए का निवेश करते हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसका एनएवी 10 रुपए है, तो आपको मिलेगा 100 यूनिट्स। ब्रोकर या फिर डीलर फंड के लिए बाय और सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है। जैसे हरी सब्जियां खाने से हेल्थ को बहुत फायदे होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी जेब को भी फायदे हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम समझते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे। डाइवर्सिफिकेशन, रिसोर्सेज पूल करके इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हो सकता है जिससे रिस्क भी कम होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को मार्केट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को करंट एनएवी के हिसाब से अर्ली रिडीम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंसेस के लिए डाइवर्स टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। स्ट्रक्चर और इन्वॉल्व पार्टीज को समझकर इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और उन फंड्स को चूज कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो आज हमने म्यूचुअल फंड का बेसिक स्ट्रक्चर समझा। अगले चैप्टर में म्यूचुअल फंड को और डीपर लेवल पे समझेंगे। Open the Angel One app. On the home page, go to Mutual Funds. Choose the mutual fund that you want to invest in from the various lists provided in the Mutual Fund portal. Choose whether you want to invest via lump sum or SIP mode. Enter the amount that you want to invest. Click on the payment button to complete the payment and start your investment. स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है। चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ फाइनेंस के ए टू जी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.